न्यूज बता रहा है। सबसे पहले आपने देखा सलमान की सजा जब सस्पेंड हुई, उन्हें जमानत मिली, उस वक्त भी रवि शर्मा वहां से लाइव मौजूद थे। आपको अब भी हम बताते हैं कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। इस वक्त सलमान अपनी गाड़ी, अपनी मर्सिडीज में सेशंस कोर्ट की ओर जा रहे हैं। इंडिया न्यूज की गाड़ी ठीक सलमान की गाड़ी के पीछे है। सुनीता गौड़ हमारी संवाददाता उस गाड़ी में मौजूद है। सुनीता, इस वक्त आप कहां पर हैं और कितनी देर और यहां से लगेगी? ये हम देख सकते हैं, गाड़ी इस वक्त रुकी हुई है, फिर एक सिग्नल पर गाड़ी रुकी हुई है। तमाम सिग्नल सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से लेकर सेशंस कोर्ट के बीच। और इन सिग्नल्स पर एक मुसीबत यह भी कि जब गाड़ी रुकती है तो गाड़ियों से लोग उतर करके सलमान की तस्वीरें खींचना शुरू कर देते हैं। यानी कि सलमान के घर से लेकर के सेशंस कोर्ट तक पुलिस को व्यवस्था बनाए रखनी पड़ रही है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस ही क्यों ना हो। सलमान देख सकते हैं आपकी किस तरीके से बैंड्रावली सीलिंग्स होते हुए, पैडल रोड होते हुए अब सेशंस कोर्ट की ओर रुक कर रहे हैं। वहां उन्हें सरेंडर करना है, 30,000 रुपए का बॉन्ड वो भरेंगे। सुनीता हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। सुनीता, क्या लोकेशन है इस वक्त आपकी? अनुराग, मैं आपको बताना चाहूंगी, इस समय हम मौजूद है मंत्रालय के रोड पर, जहां से सेशन कोर्ट की 3 से 4 मिनट तक की दूरी पर है। और अब से 3 से 4 मिनट बाद सलमान खान जो है वो सेशन कोर्ट पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं अभी भी जो इंडिया न्यूज की टीम है वो सलमान खान के काफिले को फॉलो करते हुए नजर आ रही है। और कल हमारी टीम ने उनके काफिले को फॉलो करा है और अब थोड़े से आगे निकल चुके हैं सलमान खान। सिग्नल की वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी इंडिया न्यूज की टीम सलमान खान को फॉलो करते हुए नजर आ रही है। आपको बताना चाहूंगी अनुराग की इस समय सलमान खान की बात करें तो वो सेशन कोर्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारे गाड़ी की काफी आगे वो निकल चुके थे, या जहां से सेशन कोर्ट 1 मिनट की दूरी पर है। 2 से 3 मिनट का वक्त और सेशंस कोर्ट पहुंचने में सलमान को लगेगा। सुनीता, कितनी गाड़ियां काफिले में हैं या सिर्फ मर्सिडीज ही है जिसमें सलमान मौजूद है? देखिए अनुराग, अभी इस बात का खुलासा नहीं कर सके हैं, क्योंकि अगर जो बात करें सलमान खान की गाड़ी तो एक ही मर्सिडीज नजर आ रही है, लेकिन उनके गाड़ी के आगे और पीछे 2 इनोवा जो है उनको बराबर से फॉलोअर्स करते हुए नजर आ रही है। तो उनके घर से लेकर तो कह सकते हैं कि क्योंकि मीडिया कर्मी की गाड़ी के साथ साथ सलमान खान के बॉडीगार्ड की गाड़ी भी मौजूद है, और साथ ही कुछ फैंस हैं जो उनके घर से उनको बाइक से, साथ ही 4 व्हीलर से फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से जो फैंस है सिग्नल आते ही सलमान खान की जो तस्वीर है अपने फोन में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो बाइक की बात करें चाहे 4 व्हीलर, सभी से कुछ फैंस जो है वो सलमान खान का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। सलमान खान के साथ ही उनके मर्सिडीज के साथ ही सलमान खान के साथ आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान खान के कुछ ऐसे भी फैंस थे जो सिग्नल पर सलमान खान की गाड़ी रोक दिए थे बीच में। सुनीता से हम संपर्क में रहेंगे। रवि शर्मा का मैं रुख करूंगा। रवि शर्मा हमारे क्राइम एडिटर जो कि इस वक्त सेशंस कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं। रवि, किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर, क्योंकि अब किसी भी वक्त सलमान खान वहां पहुंच सकते हैं? सलमान खान इस बीच सेशंस कोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी सलमान खान दूसरे गेट से अंदर जा चुके हैं, वो अंदर पहुंच गए हैं और यहाँ पर इंतजाम इस तरफ किया गया था, हालांकि लेकिन ये डिकॉय साबित हुआ। यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस थी, बैरिकेडिंग की गई थी। हमको भी लग रहा था, सभी को लग रहा था कि यहाँ से जाएंगे, लेकिन उन्हें एक दूसरे रास्ते से अंदर पहुंचा दिया गया है अभी। और यहाँ पर अब वो अंदर चले गए हैं। 2 बजे यहाँ पर 1 से 2 के बीच में लंच हुआ करता है। कोर्ट का लंच खत्म हो गया है, 2 बज चुके हैं और अब जैसे अपनी सीट पर बैठ चुके होंगे और इसी के साथ अंदर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जहाँ पर बेल बॉन्ड भरा जाएगा। पहले वो सरेंडर करेंगे ताकि उनकी अंतरिम जमानत ऑफिशियली खत्म हो सके अनुराग। उसके बाद में बेल बॉन्ड भरा जाएगा। उस बेल बॉन्ड को भरने के बाद में वो ऑफिशियली जमानत पर होंगे और आगे की प्रोसीडिंग शुरू होगी, जो कि अब हाई कोर्ट में चलेगी। उसके लिए तारीख तय हो चुकी है। 15 जुलाई से ऑफिशियली अनाउंस जो है सुनवाई होगी हाई कोर्ट के अंदर इस मामले की। फिर से अपील पर उनकी जो है तारीखें पड़ेंगी और फिर से अदालत में ज़िर बहस होगी, जिस तरह से सेशन कोर्ट में हुई थी। लेकिन अब औपचारिकता ही रह गई है यहाँ से सलमान खान के रिहा होने की जमानत पर। इस पूरी प्रक्रिया में रवि कितना समय लगेगा? यानी अब 2 बजे अगर प्रोसीडिंग शुरू हुई होगी तो उसके बाद कितना वक्त लगेगा अब सलमान जब बाहर आएंगे सेशन कोर्ट से?
देखिए, मुझे लगता है कि बेल बॉन्ड वगैरह, क्योंकि यहाँ पर बाबा सिद्दीकी आए हुए थे काफी देर से, करीब 1 घंटा उनको यहाँ पर हो गया था, उनके लॉयर्स यहाँ पर आ गए थे और भी काफी सपोर्टिंग स्टाफ उन सबके साथ में मौजूद था। तो मुझे लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी तैयार हो चुके होंगे और अंदर बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का प्रोसीजर होगा जिसमें सरेंडर किया जाएगा। सलमान खान ऑफिशियली न्यायिक हिरासत में होंगे। उसके बाद जो बेल बॉन्ड के पेपर हैं वो हाईकोर्ट के पेपर्स जो जमानत के हैं वो अदालत में रखे जाएंगे। उसके बाद में अदालत उनको बेल बॉन्ड भरने को कहेगी और उस प्रक्रिया में 30,000 का बेल बॉन्ड भरना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वो पूरी होगी प्रक्रिया और उसके बाद में सलमान खान यहां से अपने घर के लिए निकल जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया 15 जुलाई को अगली तारीख पड़ेगी हाईकोर्ट में और जो बेल बॉन्ड यहां पर भरा जाएगा, केस की जो फाइल होगी वो यहां से चली जाएगी हाईकोर्ट में और फिर हाईकोर्ट में ये केस ऑफिशियली वहां पर चलेगा और हाईकोर्ट की जमानत पर सलमान खान बाहर रहेंगे। अदालत ने उनसे ये भी कहा है कि वो जब देश के बाहर अब कभी भी जाएंगे, जब तक कि वो हाईकोर्ट की जमानत पे हैं, वो हाईकोर्ट से पूछ कर जाएंगे। उन्हें बाकायदा एप्लीकेशन देकर हाईकोर्ट में ये गुहार लगानी होगी कि उन्हें फला काम से फला शूट्स के लिए देश से बाहर जाना है और इतने दिनों के लिए जाना है। और तो इस तरह से सशर्त जमानत है, उनको कई सारी बातों का ध्यान रखना होगा और अदालत को लगातार अपडेट करते रहना पड़ेगा और हर तारीख पर वहां पर हाईकोर्ट में पहुंचना भी होगा। अनुराग, तो ऑफिशियली कहें कि जो समस्या थी सलमान खान की वो फिलहाल तो फौरी तौर पर दूर हो गई है, लेकिन एक कानूनी लड़ाई अब भी बाकी है जो अब ऊपरी अदालत में हाईकोर्ट में चलेगी, बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट में चलेगी। किसी भी वक्त अब सलमान प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। वो दाखिल हो चुके हैं कोर्ट के अंदर। गेट नंबर 2 से रवि शर्मा बता रहे हैं कि वो दाखिल हो चुके हैं सेशंस कोर्ट के अंदर। सबसे पहले क्या कुछ प्रक्रिया मैं आपसे जानना चाहूंगा सर होगी। अब जब सलमान अंदर दाखिल हो तो सबसे पहला काम वो क्या करेंगे इस कानूनी प्रक्रिया के तहत? इस प्रक्रिया में वो एक एप्लीकेशन जज को देंगे कि हमने जो है हाईकोर्ट में एक दरखास्त दी थी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की। उन्होंने हमें जो है इन टर्म्स के साथ जो एक बेल दे दी है, उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है हाईकोर्ट के ऑर्डर की, वो उस एप्लीकेशन के साथ लगाई दी जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी वहां पर मौजूद होगा, वो इस चीज की तायद करेगा, हाँ जी ऑर्डर वहां से हुआ है। और उसके बाद जो है जज कहेगा कि आप फला फला डॉक्यूमेंट मुझे आप दो, यानी बेल बॉन्ड दो, मुझे आप जो है अपनी जो श्योरिटी है उनकी डिटेल दो, उनकी फोटो दो, अपना पासपोर्ट दो। उसका ये जवाब देंगे। उसके बाद जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेगा कि वो उनकी जांच करेगा और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो कोर्ट जो है कहेगी कि हम आपको बेल ग्रांट कर रहे हैं। फिर वहां पर एक रजिस्टर होता है जिसमें जिनको जो सजा याफ्ता मुजरिम होते हैं उसमें इनका दर्ज किया जाएगा कि इनको ऐसे ऐसे हाई कोर्ट ने जो है इन शर्तों पर जो है जमानत दी है। उस पर सलमान खान भी साइन करेंगे, श्योरिटी भी साइन करेंगे। उसके बाद जो है कोर्ट इन्हें एक बाकायदा ऑर्डर देकर कहेगी कि अब आपको रिहा किया जाता है और आप जो है अदालत की जितनी भी शर्तें हैं उनको हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आज जो भी सुनवाई के दौरान हुआ हाई कोर्ट में, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से बचाव पक्ष ने अपनी बात रखी, जिस तरीके से एक अहम गवाह कमाल खान का मामला उठाया गया, उस पर जिस तरीके से जज साहब का रुख रहा कि जब अपील पर सुनवाई हो रही है तो फिर जेल क्यों भेजा जाए, आपको लगता है कि सलमान का पक्ष थोड़ा सा मजबूत हुआ है इन दलीलों को उठाने के बाद? वैसे तो मैं कहूंगा कि ये हिंदुस्तान के इतिहास का पहला मुकदमा है कि जिसमें किसी आदमी को अगर 5 साल की सजा मिली है तो वो जेल के दरवाजे ना गया हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने पीवी नरसिम्हा राव पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद रिश्वत कांड की डाला था। उनको सजा मिलनी थी, जब वो कन्विक्ट हो गए और जिस दिन सजा सुननी थी तो उस दिन ये पूरी दुनिया में एक चर्चा थी कि नरसिम्हा राव को 3 साल की सजा मिलेगी या 3 साल से ज्यादा की। तो पूरी तिहाड़ में एक व्यवस्था की गई थी कि नरसिम्हा राव को अगर 3 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उन्हें कि जेल में ठहराया जाएगा, क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, एसपीजी कब विड्रॉ होगी। यानी आज तक नरसिम्हा राव जैसे आदमी के लिए भी ये संभव नहीं था कि अगर उसे 3 साल से ज्यादा सजा मिले तो वो जेल न जाए। और जितने भी इतिहास में जितने भी मुकदमे हिंदुस्तान में हुए हैं उनमें किसी भी व्यक्ति को अगर 3 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो वो एक बार जो है जेल के दरवाजे जरूर जाता है, जेल में जरूर रहता है और वहां से वो बाहर निकल के आता है तब जब कि उसका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो जाता है और जब उसे बेल मिल जाती है। ये एक अभूतपूर्व मामला है। मैं खुद वकील हूं और लोग वकील हैं, वो इस बात को अभी भी पचा नहीं पा रहे। नहीं, लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन आप पचा सकते हैं क्योंकि जिस तरीके की दलील हरीश साल्वे ने प्रस्तुत की थी उसमें जजमेंट तैयार न होने की बात करें। नहीं, आप मुकदमे में होता ही है कि पहले आदमी जिस दिन सजा सुनानी होती है उसे पहले कस्टडी में लिया जाता है, वो सरेंडर करता है कोर्ट में। फिर उसके बाद जज उसको जो है कन्विक्ट करता है, हेल्ड गिल्टी करता है। उसके बाद कहा जाता है कि हम आपकी सजा पर बहस करेंगे। देखिए लड्डू बट रहे हैं, सलमान के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर उनके प्रशंसक लड्डू बांट रहे हैं। जी, आप अपनी बात पूरी करें। तो
जब वो ये हो जाता है कि आपको जो है इस मामले में दोषी करार दिया गया है, उसके बाद ये कहा जाता है कि ये इसकी कॉपी है, आप इस पे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट यानी कितनी सजा मिले, 1 साल की, 2 साल की, कितने जुर्माना हो, उस पर बहस होती है। और उस पर बहस के लिए वकील हमेशा कहता है कि मुझे कॉपी मिल गई है, कॉपी मिलने के बाद ही वो बहस करेगा। मान लो मुझे किसी जजमेंट की अगर कॉपी नहीं मिली तो मैं बहस किस बात की कर रहा हूं। इसका मतलब कि उन्होंने बिना कॉपी लिए बहस भी कर ली, बिना कॉपी लिए जो है जज ने 5 साल की भी सजा भी दे दी। उसके बाद जो है बिना उस ऑर्डर के वो हाई कोर्ट भी चले गए। हाई कोर्ट में जज तैयार बैठा था, उसे कहा लो जी आप इंटरिम बेल लो, और 2 दिन बाद उसने सुनवाई भी कर ली और 1 घंटे में जजमेंट भी दे दिया। ये मेरी दुनिया में, मेरे विचार से असंभव सा काम है। हाई कोर्ट में मेरे बहुत सारे वकील हैं जिनकी अपील एडमिट हो जाती है और वो जेल में रहते हैं। कोर्ट कहती है हमने आपकी अपील एडमिट कर ली लेकिन आपकी बेल नहीं देंगे। 3 साल, 5 साल, 2 साल। मैं आपको बताऊंगा कि एक गोवा के एक पुराने जो है भूतपूर्व मंत्री हैं मिक्की को 6 महीने की सजा हुई लेकिन उसको जो है बेल नहीं मिली कि तू बाहर रहेगा। तो इस मामले में जिसमें 5 साल की सजा मिली हो और आदमी को जेल न जाना पड़ा हो, ये एक असंभव काम है। किसी भी वकील से पूछेंगे या जो मुजरिम जेल में है अगर उनसे पूछेंगे तो हो सकता है परिस्थितियां सलमान के केस में अलग रही हो। परिस्थितियां नहीं बदल सकती क्योंकि ये सीआरपीसी को हमें पालन करना पड़ता है, एविडेंस एक्ट को पालन करना पड़ता है, आईपीसी को पालन करना पड़ता है। हमें एक कानून की प्रक्रिया के तहत चलना पड़ता है। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाद में, जैसे जज ने भी कहा कि मैं इस चीज की जांच करूंगा कि आपने कॉपी दी नहीं दी, आपकी एप्लीकेशन में क्या गलती थी, आपने कोर्ट को क्या गुमराह किया, और उसे 15 जून की डेट लगाई है। इसका मतलब प्राइमा फेसाई कोई ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है, इसका पता पूरे देश को 15 जून को लगेगा। और जज ने जब ऑर्डर दिया तो साथ साथ ये राइडर भी लगा दिया कि 15 जुलाई से तुम्हारी बहस शुरू होगी। 15 जुलाई से बहस शुरू होने का मतलब है कि बहस 1 महीने चलेगी मैक्सिमम। 1 महीने चलेगी तो 3 महीने में सलमान के इस केस का फैसला हर हाल में आ जाएगा और ऐसे में पता चलेगा कि जो हुआ है तब उसका सच पता चलेगा कि जो अभी हम नहीं समझ पा रहे। जी, इसके अलावा आज हाईकोर्ट के जज ने अंतरिम जमानत जो 2 दिन की दी गई है उस पर भी थोड़ा सा अपनी नाराजगी जताई। इसका क्या मतलब है? ऐसा है कि मुंबई हाईकोर्ट का तरीका अलग है। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट है या और कुछ हाईकोर्ट है, वहां पर हमारे यहाँ जो है ये पता होता है कि किस जज का रोस्टर है, किसके सामने हम मेंशन करेंगे। मुंबई हाईकोर्ट में ऐसा नहीं है। मुंबई हाईकोर्ट में मेंशनिंग सिस्टम एक अलग है। वहां पर कोई भी जज के सामने अगर वो नीचे से पुट्ठा जाता है, जो एक मुट्ठा बोलते हैं हम उसे, जो फाइल होती है वो लेके जाता है कोर्ट का आदमी, और वो जो है मेंशनिंग होती है। तो जो सलमान खान को जो 2 दिन की 48 घंटे की जो बेल दी है वो किसी दूसरे जज ने दी है और सुनवाई जो है दूसरे जज ने की है। और उस जज ने जिसने 48 घंटे की उसे फिक्स भी कर दिया कि इसकी सुनवाई इतने बजे फलानी कोर्ट में होगी। तो उस बात पे उसने नाराजगी की कि ये थी, इस मामले में अर्जेंसी क्या थी जो आपने तुरंत कर दिया। नहीं तो आप देखेंगे कि बड़े से बड़े आदमी का मामला होता है, बहुत सारे मुख्यमंत्री जेल गए हैं, बहुत सारे केंद्र के मंत्री जेल गए हैं, बहुत सारे जो है और मंत्री जेल गए हैं। तो हमेशा उनको जो है आप हमेशा पाएंगे एक बार जेल जरूर जाते हैं। चाहे येदियुरप्पा वो जेल गया, सुखराम है वो जेल गया, आप देखेंगे ओम प्रकाश चौटाला है वो जेल गया। लेकिन सलमान खान के मामले में एक नए तरीके की प्रक्रिया हुई है जो अभी भी मैं समझने में असमर्थ हूं। हो सकता है कि मेरी बुद्धि कम हो या मेरा विवेक कम हो, या फिर आप सलमान के फैन ना हो। नहीं, फैन होने की बात नहीं है। हम मानते हैं कि कानून का पालन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कानून के साथ ये है कि हमारे संविधान में लिखा है आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर आदमी कानून के सामने बराबर है। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक आदमी के लिए कानून बराबर नहीं है, बाकी सबके लिए बराबर है, तो लगता है कि वाकई उस आदमी में या तो देवीय शक्ति है या और कोई शक्ति है जिसकी वजह से उसे मिला है। चलिए, आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी कानून व्यवस्था पर हो सकती है और इसको मैं वही मानता भी हूं। आज क्या कुछ हुआ हाईकोर्ट में, ये हम एक बार अपने दर्शकों को बता दें। आज के दिन भर की प्रक्रिया किस तरीके से रही, कोर्ट में जज ने क्या कुछ कहा, आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। नंबर 1, सरकारी वकील जमानत का विरोध क्यों कर रहे हैं? यह जज की तरफ से कहा गया कि जमानत का विरोध आखिर किस आधार पर किया जा रहा है। कमाल खान से पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की जो कि इस केस का अहम गवाह था। ये जज की तरफ से कहा गया कि कमाल खान अगर उस गाड़ी में मौजूद थे, सलमान खान के दोस्त वो हैं, उनका बयान लेकर के क्यों वापस उन्हें छोड़ दिया गया, क्यों नहीं उनसे बाकी की प्रोसीडिंग्स में उनके बयानों को आगे दर्ज किया गया। तब इस बात की दलील सरकारी पक्ष की तरफ से यह दी गई कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं और वो नहीं आ सकते थे, इस वजह से ऐसा नहीं किया गया। तो इस पर कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या उन्हें समन जारी किया गया पेश होने के लिए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये क्यों नहीं किया गया, जबकि वो कोर्ट इस पूरे मामले में एक अहम गवाह हो सकते थे। तो आखिर क्यों नहीं कमाल खान की गवाही आगे ली गई? ये एक बहुत अहम बिंदु है जो कमाल खान को लेकर के जज साहब ने उठाया। नहीं, जज साहब का ये कहना,
जज साहब ने जो ये इशू उठाया कि कमाल खान को आपने क्यों नहीं लिया, तो प्रोसिक्यूशन का राइट होता है कि अपना केस हम किस चीज से प्रूव कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मैं 4 गवाहों से अपने केस को प्रूव कर सकता हूं तो मुझे जरूरी नहीं मैं 40 गवाहों को लाऊं। दूसरा यह है कि कमाल खान चूंकि उनके रिश्तेदार हैं तो प्रोसिक्यूशन को हमेशा ही रहता है ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट वाला एक गवाह है जो कि प्रोसिक्यूशन की मदद नहीं करेगा। शपथ देने के बाद भी लोग अदालत में झूठ जी ठीक है, मैं आगे भी आपसे इस मसले पर बात करूंगा। एक ब्रेक लेने की